अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती, तो एकदम ईमानदारी से मेरी बात सुनिए, नौटंकी कर रहे हैं आप। मैं सच में बताना चाहती हूँ कि नौटंकी है ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए, प्रॉब्लम यार इंग्लिश की नहीं हो सकती है, सिर्फ प्रॉब्लम आपका जो कॉन्फिडेंस का सिस्टम है ना, जिसको आप, मैं हमेशा सिस्टम्स में बात करती हूं तो मैं कॉन्फिडेंस का सिस्टम ही उसको कह रही हूं, दैट इज द प्रॉब्लम, जिस तरीके से आपने उसको डिजाइन किया हुआ है। एंड देयर इज लाइक एम्पल डेटा आउट देयर जो कहता है कि 80% इंटरव्यू रिजेक्शंस जो होते हैं ना, वो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से होते हैं। आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी बातचीत में जब सफाई नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, इस वजह से रिजेक्ट होते हैं। फ्लुएंसी की वजह से कोई नहीं भगा देता है आपको। मतलब आप परफेक्ट इंग्लिश नहीं, कोशिश ये करिए कि आप साफ, मतलब क्लियर और कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलिए, और वही चाहिए भी। देखिए, हमें पता है कि आपके साथ भी होता होगा कि सेंटेंस दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, बट जब बोलने लगना होता है तो फिर आप अटक जाते हैं। जैसे कि आप कुछ ऐसा एक्चुअली, बेसिकली, लाइक, इन चीजों का इस्तेमाल बहुत बढ़ा देते हैं। देखिए, लोग फ्लुएंट बोलते हैं तो आप उनको सुनते हो और उससे ज्यादा नर्वस हो जाते हो, बिकॉज इसी टाइम पर आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हो कि यार मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है ना, इसीलिए मैं ऐसे बोल रही हूं या इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं। सी, दिस इज, आई थिंक ये गलत है, ये आप मत करो। आप इंग्लिश वीक के चक्कर में अपनी स्पीकिंग और उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, राइट? आप ये बार बार फीड कर रहे हो कि अच्छा हम हिंदी मीडियम में गए ना, हम इंग्लिश कभी सुने नहीं ना, ऐसा वैसा ये सब मत करो। आपको बेसिकली समझना है दैट देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर। जब आप बात करिए, बोलिए, आप हिंदी बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, whichever language you're speaking, please make sure that you follow a speaking structure and a very nice, very simple yet nice practice system. इन चीजों से आपको धीरे धीरे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे और बढ़ता है वो देखो 3 चीजों से होता है। सबसे पहला, क्लैरिटी ऑफ थॉट। आपको बोलना क्या है, क्या बात क्या करना चाहते हो, वो बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा दिमाग एक उधेड़ बुन में लगा हुआ है कि मैं ऐसा बताना चाहती हूँ, मैं वैसा बताना चाहती हूँ, फिर सेम टाइम पर तुम सोच रहे हो कि हम ट्रांसलेट भी कर दें, हम बोल भी दें, आगे की कहानी भी बना ले, ओवर प्रोसेसिंग चल रही है इस वक्त, है ना, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो प्लीज सबसे पहली चीज जो आपको अचीव करनी है, दैट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। नंबर 2, एक सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी उस दिन, मेरी बात हो रही थी एक बैच में बच्चे से, मैंने कहा क्यों नहीं बोल पा रहे हो? कहता है मुझे हिंदी में पता है कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं। अब जब मैंने उससे कहा चलो अपना हिंदी सेंटेंस बताओ, भाई उसने मुझे लगभग 30 सेकेंड्स का एक लंबा सेंटेंस बता दिया। मैंने कहा ओ माय गॉड, आप ये जानते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, अभी आप छोटे छोटे वाक्य बनाने से शुरुआत कर रहे हैं, बट आपने 30 सेकंड का एक वाक्य बना लिया और आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा हम ट्रांसलेट करके बोल दें। ये तो गलत है भाई। जब एक बच्चा होता है, एक शुरुआती तौर का कोई छात्र होता है, वो कैसे स्टार्ट करता है? लाइक 1 वर्ड ट्रांसलेशन, देन अ फ्रेज, देन कम्स अ क्लॉज एंड देन कम्स अ सेंटेंस, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो पहली चीज ये गलती मत करिए आप लोग। जैसे उसने मुझे जो सेंटेंस बताया था कि उस दिन उस बुजुर्ग को देख करके मुझे ऐसा लगा कि जब अगर मेरे माँ बाप इस जगह पर होते और उनकी कोई मदद नहीं करता तो कैसा। इमेजिन करो, इतनी सारी बातें तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा दिमाग एक लंबा सा सेंटेंस ट्रांसलेट कर देगा, जबकि तुम अभी ये भी नहीं बोल पाते कि राम कॉलेज जाता है। तो गलत बात है कि नहीं है? तो पहले अपने सेंटेंसेस को छोटा करो। इसीलिए क्लैरिटी ऑफ थॉट, नंबर 2 पे सिंपल स्ट्रक्चर, और नंबर 3 पे प्रैक्टिसिंग अंडर प्रेशर। आप हो सकता है अपने दिमाग में बहुत अच्छा बोलते हो, आप हो सकता है कि अपने 1-2 दोस्तों के सामने बहुत अच्छा बोलते हो। आपको जानबूझकर ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिस करना चाहिए जहां पर थोड़ा सा एक प्रेशर हो। आप पहले बहुत छोटा अमाउंट ऑफ प्रेशर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उसे बढ़ा दीजिए। सो छोटा अमाउंट ऑफ प्रेशर वुड बी हैविंग अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू एंड अ टाइमर कि 30 सेकेंड्स तक मुझे इंग्लिश बोलना ही बोलना है।
मैं रुक नहीं सकता उसके पहले, एंड देन इंक्रीजिंग दैट टाइमर टू 1 मिनट। कैमरा ऑन है, इस चक्कर में आपको ये देखेगा कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हो रहे हैं। अब क्योंकि अंग्रेजी का इतना भय होता है तो बात करते वक्त या तो लोग बिल्कुल ही रोबोटिक हो जाते हैं या तो बिल्कुल ही वियर्ड हो जाते हैं। तो वो वियर्ड भी नहीं होना है, रोबोटिक भी नहीं होना है, नेचुरल रहना है आपको। तो कैमरा आपको आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस ये सब बताएगा, और टाइमर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर देगा। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, बिकॉज देखिए फ्लुएंसी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कॉन्फिडेंस। आपको अंग्रेजी कॉन्फिडेंटली बोलनी है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धारा प्रवाह होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो हम बार बार स्ट्रक्चर कह रहे हैं उसको आप कैसे बिल्ड करते हैं। टिप नंबर 1, थिंक इन सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में सोचिए ना। जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा बड़ा वाक्य तुम लोग हिंदी का बना ले रहे हो, ऐसा नहीं करो। आप सीधे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा बनाना। उसकी जगह आपको क्या करना है, छोटे सेंटेंसेस। लिखो इस बात को, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। नंबर 2, स्पीक इन चंक्स। छोटे छोटे गुच्छों में बात करनी है आपको। एंड जैसे इसी चीज को अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके बोलूं, जैसे आपको बताना है कि आपने पढ़ाई में क्या किया हुआ है, तो अगर आप बताना चाहते हैं कि मैंने पढ़ाई में अपने एकेडमिक्स में क्या किया है, सो आई वुड गो लाइक दिस। ऐसा बोलूंगी मैं कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई डिड BCom। इन दोनों में से कोई एक। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BCom या फिर आई डिड BCom, इन दोनों में से कोई एक चीज छोटा। आफ्टर दैट आई डिड एन इंटर्नशिप। देखो मैंने क्या किया, 2 बातें बताई और बहुत साधारण तरीके से। मैंने यहाँ कोई बहुत बड़ी वोकैबुलरी यूज की, पूछो खुद से, नहीं किया ना। रूल क्या निकल करके आया, सिंपल इंग्लिश इज इक्वल टू मोर कॉन्फिडेंस। जब आपके ब्रेन को ये जाता है ना साइन कि हाँ ये तो मैंने बोल लिया, देखो मैंने दोनों सही बोला, मैम ने मुझे टोका भी नहीं, किसी को बुरा भी नहीं लगा, किसी का एक्सप्रेशन नहीं बदला, मतलब मैं सही कर रही हूं। तो क्या होता है, बॉडी और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है, ब्रेन और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। टिप नंबर 2 की बात करते हैं। यू हैव टू यूज द 3 लाइन स्पीकिंग फॉर्मूला। 3 लाइन स्पीकिंग फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कोई भी आंसर आपको देना है तो आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट दीजिए कि आप क्या बात करने वाले हैं। फिर आप आते हैं मिडिल में, वहां पर आपको थोड़ा सा डिटेल्स बताने होते हैं, और एंड यानी कि बात को खत्म करना होता है। जैसे एक बड़ा आम सा सवाल होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना, सबसे पूछते हैं। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं लाइक आई एम अ BTech ग्रेजुएट। ये स्टार्ट हो गया, कॉन्टेक्स्ट आपने दे दिया। मिडिल इज आई हैव डन प्रोजेक्ट्स और आई हैव डन 2 प्रोजेक्ट्स इन जो भी फील्ड में आपने प्रोजेक्ट किया है। और खत्म कैसे करेंगे, आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू। क्या करने की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं वो बता करके खत्म कर दीजिए। जब आपके पास एक सीक्वेंस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो जो आपकी हिचकिचाहट है, जैसे हम हेजिटेशन कहते हैं, वो बेटा बहुत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। एंड जो मुझे सबसे खराब लगता है, तुम कम बोलो, ज्यादा बोलो, अच्छा बोलो, खराब बोलो, सबसे पहली चीज ना यार, ये फिलर वर्ड्स हटाओ। मैंने अपने आप में इतना सुधार देखा है कि मुझे लगता है यार एक ब्रेक ले लेना बहुत अच्छा होता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिलर साउंड्स और फिलर वर्ड्स। यू गाइज आर लाइक ऑल द टाइम डूइंग लाइक, बेसिकली, एक्चुअली। ये क्या है, मतलब बिल्कुल ही तागड़ धंधा हो जाता है तुम लोग के साथ। वहां तबला नहीं बजाना है, रिलैक्स। देयर इज अ प्रॉपर रिसर्च, व्हेन यू यूज एक्सेसिव फिलर्स, देयर इज अ थिंग कॉल्ड परसीव्ड कॉन्फिडेंस एंड दैट रिड्यूसेस। मतलब आपको देख करके जो कॉन्फिडेंस सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस परसीव कर रहा था कि आप कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, वो 30 से 40% कम हो जाता है। जैसे ही आप ये चालू करते हैं ना, वो नहीं अच्छा लगता है हमें। तो हम बहुत ओरिजिनल होकर के आपको बता रहे हैं ये चीजें। एंड देयर इज अ सॉल्यूशन। देखिए, आप टाइम लगा लीजिए। जब मैं बोलती हूं आप टाइमर लगाओ, और जब मैं ऐसे चुप हो जाती हूं तो आप आराम से देखो, आपको बुरा नहीं लग रहा है, मेरी कम्युनिकेशन खराब नहीं हो रही है, मैं पॉज ले रही हूं। तो जब सोचना है, अगला थॉट देना है, पता नहीं है कि क्या बोलना है, शांत हो जाओ। इतनी देर तक शांत हूं मैं, एंड ये बिल्कुल नेचुरल लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि बोलते रहो तभी हम कॉन्फिडेंट लगेंगे, तो ये गलत है, ऐसा होता नहीं है।
जब आप सोच करके बोलते हैं ना, जब आप शांत हो जाते हैं, जब आप हल्का सा पॉज लेते हैं, आप विश्वास मानिए आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं रादर देन बोलते जा रहे हो। Not so nice। ठीक है, टिप 4 की बात कर लेते हैं। प्लीज 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 तुम दुनिया का कोई बैच खरीदो मत खरीदो, कोई किताब खरीदो मत खरीदो, कुछ मत करो, ठीक है, तुम कुछ मत करो इसके अलावा। प्लीज प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली, एवरी सिंगल डे। भले तुम छोटी छोटी विंडोज बना लो कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम, 10 मिनट रात, बट एवरी डे। 10 मिनट नहीं बोल सकते, 5 मिनट एवरी डे। आप कितने भी नोट्स बना लीजिए, कितने भी आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, माइकल जैक्सन की वीडियोस देख लीजिए। मैं और माइकल जैक्सन, लाइक क्या मेरा दिमाग भी अलग ही चल रहा होता है। मैं लगती हूँ कभी कभी खुद को माइकल जैक्सन जैसी। क्या मैं माइकल जैक्सन हूँ? वो प्यारा बंदा था, काफी उसको कंट्रोवर्सी में घेर दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे, बट इधर आओ वापस। तो क्या करना है आपको? आपको रोज प्रैक्टिस करना है। कैन यू डू दैट? प्लीज बोर मत हो जाया करो हर चीज से, क्योंकि तुम कितने भी नोट्स बना लो, तुम कितनी भी अंग्रेजी सुन लो, तुम सुनने की क्षमता बढ़ा रहे हो अपनी, बोलने की ट्रेनिंग कौन देगा जबान को? ठीक है। एंड देयर इज अ वेरी सिंपल मेथड। हर दिन 5 मिनट शीशे के सामने खड़े हो जाओ या फिर अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आपको पता चलेगा मैंने क्या गलती की है, मेरे एक्सप्रेशन कहाँ खराब हुए, मैं हाथ ज़्यादा यूज़ करती हूँ या यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगी। ठीक है, एंड धीरे धीरे करके आपको अपने अंदर विजिबल इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंड देन वी मूव ऑन टू टिप नंबर 5। देखिए, आप ना फैंसी वर्ड्स, मैं देखती हूँ बच्चों का आमतौर पे जब वो हमसे बात करने आते हैं शायद तब, या किसी बड़ी जगह जब वो जाके अंग्रेजी बोलते हैं, तब उनको लगता है कि जितने बड़े वर्ड्स, जार्गन्स, फैंसी इंग्लिश जो होती है जिसको प्रॉपर कहते हैं, देखिए वो यूज़ नहीं करनी। आपको शेक्सपियर नहीं बना रही हूँ मैं, और ना ही शेक्सपियरन इंग्लिश अब चलती है। आपको वो अंग्रेजी बोलनी है जिससे इंटरव्यू क्लियर हो जाए, जिससे प्रमोशन मिल जाए, जिससे लोगों पे इंप्रेशन जम जाए, राइट? और तो कुछ नहीं करना। तो आप थोड़ा रेलेवेंट अंग्रेजी सीखिए, जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए अंग्रेजी, कॉमन HR क्वेश्चंस के लिए अंग्रेजी, अगर कोई प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन करना है तो उसको कैसे करेंगे अंग्रेजी में, बेसिक प्रोफेशनल वोकैबुलरी। टारगेट क्या है भाई? क्लियर और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये तुम्हारा टारगेट है। सारी दुनिया की अंग्रेजी सीख के तुम्हें अंग्रेजी का फादर नहीं बनना है ना? तुम्हें अपनी ज़रूरत भर की अच्छी तमीज़दार अंग्रेजी सीखनी है। तो जस्ट कीप इट दैट मच, है ना? टिप नंबर 6, टिप नंबर 6 एनीवे। सो दैट इज़ अबाउट बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जितना भी तुम वर्बल अंग्रेजी को इम्पोर्टेंस दे सकते हो देते हो, है ना, लेकिन बॉडी लैंग्वेज दरअसल 50% ऑफ योर कॉन्फिडेंस होता है, जो सामने वाले को दिख रहा है। कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट होता है, अगर हम उसकी बात करें तो एक बहुत प्यारा एक मेराबियन रूल आप इसको कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है उसको 55% वेटेज दिया गया है। आपकी टोन को, बात करते वक्त आपकी टोन कैसी है, उतार चढ़ाव कैसे हैं, उसको 38% वेटेज दिया गया है। और जो आपके शब्द होते हैं ना, वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं, द वर्बल पार्ट, उसको सिर्फ 7% वेटेज दिया गया है। नॉन वर्बल पार्ट को 55%, 55% वेटेज दिया गया है। तो बस समझ लो नॉन वर्बल में क्या है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज है। सबसे पहले सिट स्ट्रेट। अभी यहीं मैं ऐसे बैठ के पढ़ा लूँगी, मेरे तो कमर में भी दर्द है, बट आराम से स्ट्रेट होके बैठो। आई कांटेक्ट मेंटेन किया करो, आई कांटेक्ट को स्विफ्ट रखा करो। जैसे मैं कैमरा में भी देखती हूँ तो मैं अब कैमरा देख रही हूँ, फिर बीच बीच में इधर उधर भी देख लेती हूँ, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ रोबोट। मैं ऐसे देख के ऐसे न्यूज़ नहीं पढ़ने लगूंगी, नो, आई एम अ वेरी कंफर्टेबल पर्सन इन माई ओन स्पेस, right? So I know when to break an eye contact, when to close my eyes a little bit. So maintain eye contact and break eye contact, दोनों पे काम करो। Smile a little bit, थोड़ा सा मुस्कुरा करके बात करिए। आपकी ये 3-4 चीज़ें ही ना आपकी बॉडी को बता देंगी कि लिसन आई एम कॉन्फिडेंट, और आपकी बॉडी से सामने वाले को पता चल जाता है दैट यू आर कॉन्फिडेंट। टिप नंबर 7, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू फ्लुएंट स्पीकर्स। आप अपना कॉन्फिडेंस किल कर देते हैं। आप
क्यों कंपेयर कर रहे हो? मुझे नहीं पता, भले आप सेम घर में रहते हो, आपको सेम सुविधाएं मिली हो, वो सब कुछ सेम हो, फिर भी तुलना क्यों करनी है? कोई कैसा भी स्पीकर हो, एक ना एक टाइम पर वो बिगिनर था। आपका कंपटीशन फ्लुएंसी नहीं है, आपका कंपटीशन है क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। तो प्लीज याद रखो, यू डोंट नीड परफेक्ट इंग्लिश टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड सिंपल सेंटेंसेस, क्लियर स्ट्रक्चर, डेली प्रैक्टिस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फिडेंस जो है वो बोलने से आता है, सिर्फ सोचते रहने से या सुनते रहने से नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू कम्युनिकेशन हम सिखाएं, तो आप कॉन्फिडेंस कमेंट कर दीजिए, मतलब कमेंट में जाकर के लिख दीजिए कॉन्फिडेंस। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इंटरव्यू के एग्जैक्ट आंसर्स, कॉमन क्वेश्चंस एंड एग्जैक्ट आंसर्स ज़रूर बताऊं। ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो? तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITTE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।